अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है कि आपको ग्रेजुएशन 3 साल का करना चाहिए या 4 साल का करना चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। हर एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा ग्रेजुएशन आपके लिए उचित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है, और अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन को करते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है। अमूमन क्या होता है कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद 2 साल का एमए करते हैं, इस तरीके से 5 साल के बाद और आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पर भी नंबर की बाध्यता है 55% या 55%। तो इस बाध्यता के साथ में आप आगे जो है हायर एजुकेशन में, रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ने जब ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया है, तो इस कंडीशन अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं 75% के मार्क्स के साथ में, तो फिर आपको पीजी करने की ज़रूरत नहीं होगी और सीधे आप दाखिला पा सकते हैं पीएचडी में, और नेट एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से 1 साल की यहाँ पर बचत हो रही है। लेकिन क्या प्लस और माइनस है, इसको देखने से पहले एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग है आपकी स्क्रीन पर, सौजन्य से दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रयागराज संस्कृत। इसको पहले एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। 21 अप्रैल की खबर है। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे या फिर करने जा रहे स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पीएचडी में दाखिले के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% मार्क्स या फिर इसके समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों की ओर विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए हैं। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो जाएगी। इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पीएचडी में दाखिले में 5% या उसके समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। यानी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए 75% की बाध्यता न हो करके 70% की बाध्यता होगी ग्रेजुएशन में। इसके साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे यूजीसी नेट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी गई है। यानी आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में करें, लेकिन नेट आपका जिस विषय में इंटरेस्ट है, जिसमें आगे जो है आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के विषय का इससे कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। इसके लिए अब इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि स्नातक में उन्होंने जो विषय पढ़े हैं उनका ही चयन किया जाए। तो चलिए हम अपने मुद्दे में आते हैं कि हमें 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहिए, 4 साल का ग्रेजुएशन करना चाहिए। 4 साल का आप ग्रेजुएशन करते हैं और अगर आप 75% के साथ क्वालिफाई कर ले जाते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन धरातल पर क्या जो कंडीशन है उसको भी क्या हम नकार सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या दिक्कतें आने वाली, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आप काम कीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का करने जा रहे हैं तो आपके जो सीनियर हैं उनसे बस आप एक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि जो मार्किंग है ग्रेजुएशन में, क्या वो जैसे कि हाई स्कूल और इंटर की मार्किंग होती है उसी तरीके की है या नहीं। क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आज के समय का जो प्रचलन है उसमें 75% बहुत अमूमन सामान्य सी बात है, इसमें 100% लोग भी लाते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन में मार्किंग थोड़ा टफ होती है और इसका अनुभव आपके आसपास जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा उनसे आप पूछ के एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनसे ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा। और होता क्या है, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं ला सकते, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप 80% ला सकते हैं, 85% ला सकते हैं और लोग लाते भी हैं। लेकिन हमेशा में ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि सभी 4 साल हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। ईश्वर न करे कभी कोई परिस्थिति दिक्कत में आए। मान लीजिए आपने 2 साल बहुत अच्छा किया और किसी कारण 1 साल आपका किसी भी कारण से मान लीजिए 75% नहीं बन पाया, 60% ही बन पाया, तो ओवरऑल इस 15% को कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा कंटिन्यू अगले 3 सालों में। और क्या ये आसानी से हो पाएगा? तो देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। इसका अनुभव आप उनसे ले लीजिए जिन लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% के बजाय 54.99% भी है। तो ऐसे लोगों से इसका दम आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कत होती है अगर 1% या पॉइंट में भी परसेंटेज कम रह जाता है। और ऐसे अगर आपको देखिए 75% से थोड़ा सा भी कम रह जाता है तो फिर आगे का जो आपका रास्ता है वो बंद हो जाता है। आप ना ही तो नेट में आवेदन कर सकते हैं और ना ही तो आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं।
तो अगर आप 4 साल का करने की सोच रहे हैं तो जो कंडीशन हमने यहाँ पे बात की है इस पर आप ज़रूर विचार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 75% नहीं आता तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका यहाँ 1 साल जो बच रहा था, अब 1 साल आपका बर्बाद होने वाला है। रीज़न है कि 4 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 75% अगर नहीं आया तो फिर आप डायरेक्ट ना तो नेट में आप आवेदन कर सकते हैं और ना ही आप पीएचडी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपको आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाए रखना है, जारी रखना है, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी परसेंटेज की बात होता है, लेकिन वो 55% है। तो 55% और 75% में दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बस यही आपसे देखिए, हमारा कोई मकसद आपको डिमोरलाइज़ करने का नहीं, डरवाने का नहीं, जो वास्तविक कंडीशन है धरातल की वो आपसे अवगत कराना है, जिससे कि कोई भी डिसीजन आगे बढ़ाने से पहले आप भली भांति विचार कर लें कि किस रास्ते पे आपको जाना है। अगर आप पूर्णतः कॉन्फिडेंट हैं कि 70% नंबर लाना ग्रेजुएशन में आपके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन ये आप अपने हाई स्कूल इंटर के मार्क्स से तुलना मत कीजिएगा। एक बार आप अनुभव जरूर ले लीजिएगा अपने जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी कर रखा है, उसके आधार पर डिसीजन लीजिए। अगर आप 75% या प्लस ला सकते हैं तो निश्चित तौर पे मेरी सलाह आपको यही कि 4 वर्ष की ग्रेजुएशन डिग्री आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें ज़रा सा भी डाउट है तो फिर मैं आपको इस रास्ते पे चलने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि रिस्क लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। 1 साल बहुत मायने रखता है। फिर आप सिंपल 3+2 पैटर्न में पढ़िएगा। यहाँ पे आपको 1 साल भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपकी तैयारी के लिए, और जो नॉलेज गेन करेंगे वो आगे चल के आपके काम ही आने वाला है। वैसे भी आप समझ लीजिए, जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं कि कंपटीशन आपका एक बार में क्वालिफाई ही हो जाए। नेट एग्जाम भी जो लोग देते हैं तो जरूरी नहीं कि एक बार में उनका नेट क्वालिफाई, लोग कई बार देते हैं जब जाके नेट क्वालिफाई होता है। कुछ ही कम ऐसे लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं करते, लोगों को पहली बार में ज़्यादा भी निकलता है, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो जो भी हमें बढ़ना है, हमें दूसरों को देख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पहले अपना स्वतः मूल्यांकन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपना स्वतः मूल्यांकन आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इसके आधार पर आप बिल्कुल अब ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना है या 4 साल का ग्रेजुएशन करना है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके मन में कोई डाउट है ग्रेजुएशन करने को लेके या करियर में आगे बढ़ने को लेकर के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आप चाहें, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोई आपका डाउट है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ, खासकर ऐसे दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी इंटर किया और आगे वो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बहुत बड़ी दुविधा से इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को बाहर निकाला जा सकता है। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। थंबनेल पर भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये नंबर दे दूंगा, जिससे कि आपको किसी तरह का आगे करियर को सिलेक्शन को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जो है इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।